नमस्कार दोस्तों, जीएस ज्ञान सुबह में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे संख्या पद्धति पे आधारित जो टेट, सुपर टेट और सी टेट और सीजीएल, एसएससी और लोअर वगैरह में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हीं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उन्हीं प्रश्नों। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक है गिनती, जिसको हम लोग कहते हैं गिनती। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम लोग गिनती बोलते हैं। यही पूर्ण संख्या बोला जाता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूरा फुल नंबर, पूर्ण संख्या, फुल नंबर। तो 0 से 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन अगर 0 को निकाल दिया जाए, अगर यहाँ पे 0 को निकाल देते हैं तो यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 0 को निकाल दें अगर हम देते हैं तो ये इसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। और इसी को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नेचर नंबर, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक भी बोला जाता है। धन पूर्णांक, ठीक है। इसी को धन पूर्णांक भी बोला जाता है, इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है। धन पूर्णांक क्या है? जो पूरा हो, जैसे 4, 3, 1, ये सब पूरी संख्याएं हैं, अपने आप में संपूर्ण है, इसलिए पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या नहीं है? जैसे आप समझ लीजिए कि 0 एक पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। और जो माइनस वाली संख्या होती है, जैसे -3, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। और √3 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। और 1/3 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ न कुछ इसका पूर्ण से अलग हो जाएगा, कम या अंतर। इसको हल करेंगे तो भी जो भी आएगा 1.732, ये भी 0.33, जो भी आएगा ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये सब पूर्ण संख्या है। जो भी प्राकृतिक संख्या है, जो भी प्राकृतिक संख्या है, ये धन पूर्णांक संख्या है। ये अभी बताया हमने, धन पूर्णांक संख्या है। और जो 0 है ये धन पूर्णांक नहीं है। जो माइनस वाली धन पूर्णांक नहीं है, 1/3 धन पूर्णांक नहीं है, ये जो है ये भी धन पूर्णांक नहीं है। ये सारी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ये धन पूर्णांक संख्याएं नहीं। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का मतलब जो p/q का क्या मतलब है? अंश बटे हर के रूप में जो जिन्हें लिखा जाए वही परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन हर डज नॉट 0, लेकिन हर 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या क्या है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, जिसका हर 0 ना हो। 0 रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे 1/0, ये इसका मतलब हो गया अनंत हो गया। 1/0 का मतलब अनंत, 5/4 का मतलब अनंत, 5/0 का मतलब अनंत। तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई। परिमेय संख्या क्या है? जो जैसे परिमेय संख्या कौन कौन? जैसे ये आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या 5 हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका हर एक कर सकते हैं। जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर एक कर लिया जाता है। आगे -7, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या क्या है? हर एक कर लेते हैं। 17/18 ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का क्या मतलब हुआ? कि जो अंश बटे हर के रूप में हो, हर जिसका 0 ना हो वही परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं? अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? जो p/q के रूप में ना व्यक्त किया जाए, जो p/q के रूप में ना व्यक्त किया जाए वही है अपरिमेय संख्या। जैसे कर्ण 2, ठीक है, और 2 प्लस कर्ण में 5, समझ रहे हैं? ये सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सम संख्याएं, सम विषम। सम का क्या मतलब है?
सम का मतलब है कि जो 2 से कट जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाए वही सम संख्याएं हैं। जैसे 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो ये सब है 508, ये 2 से कट जा रहा है इसलिए सम संख्या है। और जो 2 से न कटे, समझ रहे हैं, वो सब विषम संख्याएं हैं। समझ रहे हैं, सम संख्या है वो सम संख्या वो नंबर होता है, वो संख्या होती है जो 2 से कट जाए, और जो 2 से न कटे वही विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या है? जो 2 से कट जाए, भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए, ये न कुछ बचे। तो सम संख्या क्या है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए और जो 2 से न कटे वही विषम है। सम जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, शेष एक भी न बचे। जैसे 2 से भाग दे दिया हमने 10, 2 बचे 10, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 10 हमारी एक सम संख्या है। और अगर 11 से भाग 11 में 2 से भाग दे दिया हमने, 2 बचे 10, एक आया, ठीक है। तो क्या हुआ? एक शेष आ रहा है, इसका मतलब 11 जो है हमारी सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो सम का जो 2 से भाग देने पे कट जाए और वही सम है, और जो 2 से भाग देने पे न कटे वही विषम है। आगे चलते हैं। अब भाज, एक है भाज, एक है अभाज। अभाज, भाज्य का मतलब एक तो था सम, अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग दिया जाए और वह न कटे, वह सम संख्या। किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग दे दिया जाए, वह संख्या पूरी पूरी कट जाए तो वही संख्या सम हुई। समझ रहे हैं? जैसे 18 में 2 से भाग दे दिया तो ये कट गया, 18 सम हुआ। लेकिन ये भाज्य भी है। भाज्य का मतलब जो किसी से भी कट जाए। किसी से भी कटने का क्या मतलब? एक से कोई भी नंबर होता है, नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या हो या एक से तो कटे नहीं करेगा, एक से। जब लसम असम अपवर्त निकालेंगे तो 1 अट्ठरियम 18, 2 नवा 18, 3 छक 18, इसका अपवर्त ये होगा। समझ रहे हैं? इतनी संख्याओं से कट जाएगा 18। तो 18 तो सम के रूल में सम नहीं है, क्या है? 2 से कट जा रहा है। लेकिन यह भाज्यता की जांच करना। भाज्यता का मतलब जो एक और स्वयं, एक और स्वयं, स्वयं माने 18, स्वयं से 18, एक और स्वयं से जो कटे लेकिन और भी संख्याओं से कटे तो वही है भाज्य। भाज्य का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए वही है भाज्य। जैसे 18 को देख रहे हैं, 1 अट्ठरियम 18, 18 के 18, 2 नवा 18, 3 छके 18, 6 त्रिक 18। तो भाज्य कौन सी संख्या हुई? जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए वही भाज्य संख्या है। और क्या है भाज्य? जैसे ये 17, ये भाज्य नहीं है क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा है। अभी आगे इसको लेते हैं 15, 15 भाज्य है ना। काहे भाज्य है? क्योंकि ये 1 से कट रहा है और 15 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से भी कट रहा है, 3 5 15, और 5 से भी कट रहा है, 5 3 15। तो इसका मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से कटे वही क्या है? भाज्य। अब अभाज्य क्या हो गया? अभाज्य क्या है? अभाज्य के बारे में थोड़ा। अभाज्य, अभाज्य एक होता है सहभाज्य, अभाज्य। अभाज्य के बारे में थोड़ा विस्तृत से चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। और अभाज्य अंकों की अभाज्य, 2 अंकों की अभाज्य, और उसके बाद है 2 संख्याओं के बीच का अभाज्य, और उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
जैसे देखिए ये क्या है, जैसे सहभाज्य, इसको आप रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं। रूढ़ मानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे। अभाज्य क्या है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, वही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसे इसमें तो बता रहे हैं, अभाज्य का मतलब जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, और उसके बाद 11 हुआ, 13 हुआ, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं में आती हैं। अभाज्य संख्याओं को आप प्राइम नंबर भी कर सकते हैं। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या का मतलब क्या है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे, वही क्या है, अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, वही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की श्रेणी में हम कई पदों पर चल रहे हैं, जैसे सहअभाज्य यानी साथ साथ अभाज्य, को प्राइम इसको कहते हैं। रूढ़ संख्या जो साथ साथ रूढ़ संख्या है, दो सहअभाज्य क्या है, जैसे ये है आपका 3 और 5, ठीक, और उसके बाद आपका है 17 और 19, ये दोनों साथ साथ अभाज्य है। साथ साथ अभाज्य का मतलब है सहअभाज्य। साथ साथ अभाज्य का मतलब है जो दो संख्याओं के बीच में जो द्वि का अंतर रहे और वो अभाज्य संख्याएं हो, तो वही सहअभाज्य संख्या है। आप देख रहे हैं 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो कहने का क्या मतलब, 3 किसी से नहीं कट रहा, 1 और 3 के अलावा। 5 भी किसी से नहीं कट रहा, 1 5 के अलावा, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। और दोनों साथ साथ अभाज्य है, क्योंकि दोनों में द्वि का अंतर है। ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 भी किसी से नहीं कट रही है, 19 भी किसी से नहीं कट रही है। और अभाज्य का ये नियम है कि अभाज्य वह संख्या होती है या रूढ़ वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, तो वही अभाज्य संख्या हुई। और ये सहअभाज्य क्योंकि 17 और 19 में द्वि का अंतर है, इसलिए सहअभाज्य संख्या हुई। आगे चलते हैं, 2 अंक की अभाज्य संख्या। एक आता है अंकों की, एक अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। देखिए एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 9। एक अंकों की छोटी छोटी संख्या 1, ठीक है। लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या हमको नहीं बताना है। यहाँ पे हमको करना है 2 अंकों की अभाज्य संख्या। 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, एक अंक की अभाज्य संख्या क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके क्या है, एक अंक की संख्या है। एक अंक की बड़ी बड़ी संख्या 9 हुई, एक अंक की बड़ी बड़ी संख्या 1 हुई। लेकिन इसमें क्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ये रूल है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी न कटे। और ध्यान दीजिएगा, एक न भाज्य है न अभाज्य की श्रेणी में आता है। एक न भाज्य है न अभाज्य है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान दीजिए, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक को छोड़ देते हैं। अब कह रहा 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन है, इसमें देखिए ये भी हो गया, क्यों, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है। 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया। एक अंक की अभाज्य संख्या कितनी हुई, 1 2 3। अगर कहते एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या करेंगे, यही जोड़ देंगे, 2 3 5 7। एक अंक की प्रथम, अभी देखिए एक प्रश्न और हो गया, एक अंक की प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को बताइए। एक अंक की प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो एक अंक की प्रथम यानी 2 3 5 7। अब कहते हैं प्रश्न में, एग्जाम में, कि एक अंकों की 4 प्रथम अभाज्य संख्याओं को बताइए, क्योंकि लास्ट अभाज्य संख्या को कोई नहीं बता सकता, लाख और गुम हो जाएगा। और एक अंक की बड़ी बड़ी संख्या भी नहीं कोई बता सकता। एक अंक की यहाँ पे एक अंक की हो गया ना, तो एक अंक की अभाज्य संख्या ये हो गया, कौन कौन, 2 3 5 7, एक अंक की अभाज्य संख्या। और एक चीज देख लीजिए, 2
ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, जो अभाज्य भी है, सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ये याद रखिए, दुनिया में दो ही एक संख्या है जो क्या है, अभाज्य है और सम है। बाकी सारी सम संख्याएं मिलेंगी आपको, लेकिन अभाज्य नहीं मिलेंगी। समझ रहे हैं? तो एक अंक की अभाज्य संख्या, अभाज्य। अब दो अंक की अभाज्य हमसे पूछा है, दो अंक की अभाज्य कैसे पता करेंगे? देखिए, जब हम ये 100 लिख देंगे ना, ये क्या होगा, 3 अंक हो गया। तो 3 अंक हो गया, भाई इसमें 2 अंक कहा है, 2 अंक है तो 100 से पहले 99 है, लेकिन 99 क्या करेंगे? अरे 99 तो क्या है, 99 तो विभाज्य है, यानी विभाजित हो रहा है। ये देखिए 3 से कट जा रहा है ना, तो इसका मतलब है 11 9 99 से कट जा रहा है, 9 11 99 से कट जा रहा है, जिसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे? 98 पे आएंगे। 98 क्या है? 98 भी तो इससे कट जा रहा है, 14 से कट जा रहा है, 14 सदे 98 ना, तो ये क्या है, अभाज्य नहीं हुआ। अब आते हैं 97। 97 क्या है? 2 अंकों की अभाज्य संख्या आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि किसी से नहीं कट रहा है। 97 किससे कट रहा है? कटते ही नहीं कट रहा है। ऐसे पूछ ले 3 अंकों की अभाज्य संख्या, समझ रहे हैं? 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की ये हुई संख्या। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की तो ये भी संख्या हो जाएगी ना, बड़ी से बड़ी। इसमें कुछ कहा नहीं, कह रहा 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए। समझ रहे हैं? तो 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो गया, देख रहे हैं हम। इसमें 2 अंक पूछा है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। 2 संख्या के बीच की अभाज्य संख्या, जैसे कह दे कि 10 से 15 के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताइए। 10 और 15 के बीच, 10 और 15 के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो क्या करेंगे? 10 हो गया ना, इसको नहीं लिखना है, बीच में कह रहा है 11, उसके बाद 13, 14 कट जा रहा है, 15 कट जा रहा है, 16 कट जा रहा है, 17 कट जा रहा है, 18 कट जा रहा है, 19 कट जा रहा है। ये है, ये देख लीजिए, ये किसी से नहीं कट रहा है। 2 अंकों के ये 2 संख्या, यानी 10 और 15 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2। कौन कौन? 10 के बाद 11, 11 12 13, 14, उसके बाद 15 11। तो ये हुआ आपका 10 और 15 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन हुई। इसी प्रकार से बहुत पूछ लेता है कि 70 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं को बताइए। तो अभाज्य माने जो किसी से कटे, तो क्या लिखेंगे? 71, 72 कट जा रहा, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। देख रहे हैं ना, 71 किसी से नहीं कट रहा है, समझ रहे हैं? 73, 72 के बाद 73, 74 कट जा रहा, 75 कट जा रहा, 76 कट जा रहा, 77 कट जा रहा, 78 कट जा रहा, 79। ठीक है, 70 80 के बीच में यह अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 70 के बाद 71, 72 कट जा रहा, 73 आ रहा, 74 कट जा रहा, 75 कट जा रहा, 76 कट जा रहा है, 77 कट जा रहा, 78 कट जा रहा, 79। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे एग्जाम में आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ध्यान दीजिए, जैसे दे दिया 5 की घाते 11 गुणे 17 के घाते 10 गुणे 15 के घाते 20 गुणे 3 के घाते 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये तो आया प्रश्न को बता रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? अभाज्य माने एकदम अपने आप में स्वतंत्र, जो किसी से न कटे। इसको कैसे लगाएंगे? ये किसी में तोड़ा जा सकता है ना, कतई नहीं तोड़ा जा सकता है। 5 को किसी में नहीं तोड़ा जा सकता, 17 को भी किसी में नहीं तोड़ा जा सकता, 15 को आप देख रहे हैं 15 को तोड़ा जा सकता है। हाँ, 15 को कैसे तोड़ोगे? 3 और 5 में, और किसी में तोड़ सकते हैं ना, कतई नहीं तोड़ सकते। ये हो गया पावर 20 × 3 पावर 6 ना। अब ये क्या होगा?
ये समझिए अपने आप में अकेले है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, इसकी पावर लिया हमने। अभी इसका मतलब है 3 पावर 20 इंटू 5 पावर 20, ये भी अपने आप में नहीं कट रहा। क्या नहीं कट रहा? ये भी अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य हुआ, और 3 भी अपने आप में अभाज्य है ना। देख लीजिए अभाज्य, 5 भी अपने आप में अभाज्य, 17 अभाज्य, 15 को तोड़ दिया हमने, 3 और 5 में अभाज्य हो गया। अब 3 अपने आप में अभाज्य, 5 अपने आप में अभाज्य और 3 भी अपने आप में अभाज्य। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। ये हुआ 11, ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ 20, ये हुआ 6, कितना हुआ? ये हुआ 10, 20, 40, 60, 66, 67, 20, 40, 50, 60, इतना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अभाज्य आ गया तो अभाज्य देखिए जैसे हो गया, ये हो गया 27 के पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? इसको तोड़ देंगे। कहां तक तोड़ेंगे? जब तक टूट न जाए। 2 से कटेंगे नहीं कटेगा। 3 9 27, फिर तोड़ देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 पावर 10 सही है। तो इस 3 पावर 10, 3 पावर 3 पावर 3 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10। लगभग में आप पढ़ेंगे तो ये होता है जिसका आधार बराबर होता है, ये आधार बोला जाता है। जिसका आधार बराबर होता है, आधार एक ही लिखा जाता है, उसकी घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 30, समझ रहे हैं? सॉरी यहाँ पे 30 लगा है, ठीक है, ये 30 है। 27 की घातें 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 27 को 3 और 9 में तोड़ दिया हमने। 27 पावर 30 का मतलब 3 गुणे 9 पावर 30। 27 को 3 भागों में हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? जब तक तोड़ेंगे जब तक टूटेगा नहीं। ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जातिमान। जातिमान, जातिमान का मतलब उसका जैसे ये है आपका 5, इसका जातिमान बराबर 5 रहता है। जातिमान 5 रहता है, स्थानीय मान बदलता रहता है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। देखिए इसमें स्थानीय मान ये इकाई पे है, ये दहाई है, सैकड़े पे। तो इसमें ये है इसका इकाई मान 1, तो ये 5 है। इसका 5 है क्या है? अंकीय मान। अंकीय मान इक्वल टू स्थानीय मान। ध्यान दीजिए, अंकीय मान का तात्पर्य है स्थानीय मान। तो यहां पे 5 का स्थानीय मान 1 है और एक स्थानीय मान 5, सैकड़े पे है ना। तो 5 का जातीय मान तो वही रहता, चाहे जाता है जो सेम जो लिखा रहेगा वही उसका जातीय मान है। और लेकिन स्थानीय मान क्या है? बदलता रहता स्थान के अनुसार, क्योंकि इकाई में है तो 5 होगा और सैकड़े पे है तो इसका स्थानीय मान या अंकीय मान 500 हुआ। समझ रहे हैं ना? कभी कभी एग्जाम में पूछता है अंकीय 5 के अंकीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, समझ गए ना? जैसे ये है 91 का स्थानीय मान किसका पूछ रहा है? 1 का स्थानीय मान 1, जातीय मान 1, 9 का स्थानीय मान 90 ना। स्थानीय मान 90 हुआ क्योंकि इकाई दहाई का हुआ, 90 और इकाई मान उसका यहाँ पे है ये नहीं, तो 9 का ये हुआ 90। क्या है? चाहे अंकीय मान लिखिए, अंकीय मान या स्थानीय मान, स्थानीय मान। और इसका जातीय मान 90। ठीक है, स्थानीय मान बदलता रहता है। आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख का
ऐसे ऐसे आता है। तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं स्थानीय मान 5 का 5 है क्योंकि इकाई पे है, लेकिन जाति मान भी 5 का 5 है क्योंकि जाति मान वही होता है। जैसे यहाँ पे 7 का जाति मान 7 होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या है या अंकीय मान क्या है, इकाई सैकड़ा पे है, ये सैकड़ा पे है, ये ऐसे लिखा जाता है 100 × 7 यानी 700 इसका स्थानीय मान हो गया। 7 का स्थानीय मान 700 हुआ और 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, ये 9 लगा कि 1 2 3 4 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 इसका स्थानीय मान हुआ या अंकीय मान हुआ। तो अंक जहाँ पे रहेगा उसका स्थान अगर बदलता है तो स्थानीय मान बदलता रहता है। तो देखिए आता है विभाज्यता की जांच, विभाजन, ध्यान दीजिएगा जरा, विभाजन, विभाजन या विभाज्यता, विभाज्यता, विभाज्यता मतलब जब हम किसी सवाल को विभाजित करते हैं, गुणा हुआ या भाग हुआ, अधिकांशतः भागे में इसकी जांच की जाती है। तो किस प्रकार से विभाज्यता की जांच करेंगे, देखिए विभाज्य कौन किससे विभाज्य है आपको पढ़ा याद होना चाहिए 20 तक। जैसे 2 का सबसे पहले 2 का करते हैं, 2 से विभाज्य कैसे करेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, औसतन छोटी संख्या सबसे पहले हम विभाजित करते हैं। तो 2 से क्या करते हैं, इकाई का, इकाई बताया हमने, इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना। तो जैसे 5 6 और ये 5 6 7, इसमें इकाई का अंक क्या है 7 है, 7 7 7 7 देख रहे हैं 7 इकाई, इकाई ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तमाम कैसे लिखा जाता है, कहते हैं सैकड़ा हजार। तो क्या है, इकाई में 7 है, 2 से कोई संख्या कैसे पता करेंगे कटता है, बस इकाई काटिए खाली, ये ना कि इसमें काटिए 2 से भाग दीजिए, 2 2 4 हाथ से 1 बचा 1 हुआ और 2 8 16 हुआ, 2 3 6 हुआ, इतना करेंगे तो बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे, 2 से 7 में भाग दे देंगे, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 को 2 2 4 2 3 4 2 चौकाट, 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी, ठीक। और सेम चीज लगभग 5 में भी यही है, 5 में भी इकाई पे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका मतलब जिसका भी इकाई अगर 0 है वो 5 से ऑलरेडी कटेगी, और जिसका इकाई 5 से कट जाए वो भी संख्या 5 से कटेगी। तो 2 और 5 में जान गए ना आप, 2 किससे कटेगी, इकाई अगर 2 से कट गया तो वो संख्या 2 से कटेगी, और 5 से भी वह संख्या कटेगी अगर इकाई कट गया, ये भी 5 से नहीं कटेगा, और अगर इकाई में 0 है तो वह संख्या भी 5 से कटेगी। चलिए आते हैं 6, अब 3 से वह संख्या कैसे पता करेंगे, जैसे यही है 5 6 7 567, 3 से कटेगी कि नहीं, मुझवाली हम भाग ले लेंगे, ये प्लस कर देंगे, प्लस 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 5 6 7 5 6 11 11 7 18 18 आ रहा है ना, 18 3 से भाग दे देंगे, 3 6 18 कट गया, इसका मतलब है 567 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। 4 से कैसे कटते हैं, 4 से ये इकाई दहाई, 2 से इकाई नहीं लिए थे, 5 से इकाई लिए थे, लेकिन 4 से इकाई दहाई, 5 से इकाई दहाई लिए, और इसमें जो है 4 से पहाड़ा पड़ेंगे, 4 के 4 67 है ना, 4 के 4 2 7 4 6 24 नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। अब 5 से आते हैं, 5 से बताया था हमने कि जब इकाई में 0 रहे, जैसे यहाँ 0 होता तो 5 से कट जाता और 5 होता, यानी इकाई में यदि 0 है या 0 के अलावा 5 से जो संख्या कटे, या क्या कहेंगे, इकाई में अगर 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। यहाँ इकाई में 0 है ना 5 है, 5 से नहीं कटेगा, समझ रहे हैं। अब क्या है, 6 से वह संख्या कटेगी जो 2 और 3 से कटेगी,
2 से क्या कौन सा क्या कटेगी? इकाई पहाड़ा इकाई अगर 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कटेगी, और अंकों का योग अगर जितना आए उसमें 3 से भाग देंगे कट जाएगी, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब चूंकि ये 6 से क्या पता किए हैं, जो 2 और 3 से कट जाए अलग अलग, वो संख्या 6 से भी कटेगी। 7 से आपको भाग देना पड़ेगा। इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो थोड़ा बजा हुआ है, इसलिए सीधे सीधे नो ट्रिक, 7 से सीधे भाग दीजिए। आपका क्या है? इकाईदारी सैकड़ा 5, 6, 7। अगर इस प्रकार से सवाल है तो ध्यान दीजिए, 2 में इकाई पता किए, 2 में इकाई, अगर इकाई कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, और 4 से इकाई दहाई अगर कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और 8 से इकाई दहाई सैकड़ा इतना अगर कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है। और 9 से, अब 9 से क्या है? 9 से बताया हमने, 9 से है कि जो संख्या 3 के रूल से कटे वही 9 के रूल से भी कटे। जैसे अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। और 10 से आप जान रहे हैं, 10 के अगर जिसके अंत में 0 अगर रहे तो वह संख्या भी 10 से कट जाएगी। जिसके इकाई पे 0 रहे, अंत में 0 रहे, तो वो संख्या भी 10 से कट जाएगी। अब 11 से क्या है? 11 से है जो है सम का योग, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 ये है ना, पर एक संख्या छोड़ दीजिए, दूसरा फिर चौथा। ठीक है। 6 + 8 बराबर 5 + 7 + 9, 8, 6, 14 बराबर 9, 7, 16, 5, 21 बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। और यार ये रूल है, अगर बराबर नहीं होता है दोनों के योगफल जोड़ दिया जाए। देखिए जैसे बड़ा हुआ 21 में से 14 घटा दिया तो ये 11 का गुणनफल नहीं आएगा, यानी घटाएंगे कितना आएगा? 11 में 4 घटा 7, इसका मतलब नहीं कट रहा है। तो 11 का क्या रूल है? सम संख्याओं को जोड़ दीजिए, एक छोड़ के, ये हुआ, ये दोनों जोड़ के फिर जो ये बच रहा है ये जोड़ दीजिए। अगर दोनों बराबर है तब भी 11 से कटेगा। और दूसरा रूल है कि दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ के बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दिया जाए। अगर जो माइनस करने पाता है वो 11 से कट जाए तो संख्या 11 से कटेगी। तो ये रूल का आगे चलते हैं। जैसे आता है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग पता करने के लिए क्या कहेंगे? अंतिम संख्या, अंतिम सम संख्या। ये कहा है तक, अगर ध्यान दीजिए, अगर तक आता तो ठीक था। जैसे 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग हो गया 50, गुणे अगली संख्या 51/2, तो इसका क्या 25 हुआ। 25 के 25, 25 पंचे 125, 2 27, कितना हुआ? 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग हुआ इतना। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग हुआ इतना। ठीक है। अब 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग इतना हुआ। अब कह रहा है कि 1 से, हाँ ध्यान दीजिए, अगर ये कह दे 1 से 50 के बीच में, आगे चलते हैं, 1 से 50 तक सब संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग क्या कहते हैं? अगर अंतिम सम संख्या का आधा कर देते हैं, अंतिम सम संख्या का आधा कर देते हैं 25, अंतिम सम संख्या का आधा कर देते हैं और गुणे अगली 25 के बाद 26, यही गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर। अब कह रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, अगर ये कह दे 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, तो अंतिम सम संख्या का आधा 25 हुआ, 25 के गुणे अगली संख्या 25, 26। लेकिन अगर कह दे 1 से 50 के बीच, 1 और 50 के बीच, तो ये हो जाएगा 1 से 50 के पहले कौन सी सम संख्या है? 48। तब ये 48 का आधा करेंगे 24 और गुणे 25। ये ध्यान दीजिए, जब तक कहे, कहने का मतलब जहां तक कहे अंतिम सम संख्या का आधा गुणे अगली संख्या,
अगर ये है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अंतिम सम संख्या आधा, समझ रहे हैं, का वर्ग। तो यह है 25 का वर्ग बराबर 625। ध्यान दीजिए, अगर विषम कहे वी से वाह वर्ग होता है, वी से वाह होता है, अंतिम सम संख्या का आधा का वर्ग, ये हुआ रूल। अब आता है इकाई का अंक। एक प्रश्न आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक दो तरह से सवाल आता है इसमें। जैसे एक आता है 105 गुणे 17 गुणे 10 गुणे 25 में इकाई का अंक। इकाई का अंक में सब गुणा नहीं किया जाता है। 5 इसका इकाई, इसका इकाई, इसका इकाई, इसका इकाई। इसमें देख रहे हैं 5 है ना, या 0 है। हाँ, ये तो आसान है। अगर इकाई पे किसी भी में इकाई अगर किसी का 0 है तो इसकी इकाई पे 0 आएगा, समझ रहे हैं। तो इकाई क्या है? 5 गुणे 7 गुणे 5 कितना भी करेंगे तो 0 है तो 0 आएगा। आगे चलिए, लेकिन अगर ये कह दे कि जैसे 105 गुणे 18 घाते 10 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इतना करेंगे तो क्या होगा? इसको कैसे हल करेंगे? वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा अच्छी जानकारी पाने के लिए आप समय दीजिए। चलिए देखते हैं। तो इकाई का अंक क्या पता करेंगे? इकाई का अंक ये पता करेंगे हम कि जैसे आप ध्यान दीजिए, 2 की घात 1 बराबर 2 के 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 16 दूनी 32। देखिए ये 2 1 2 3 4, यानी 4 के बाद इकाई पे वही संख्या फिर आएगी। अब आप फिर से देख लीजिए, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27, 3 के पावर 4 बराबर 81, 3 के पावर 5 बराबर 243। इकाई आया ना, यानी 4 के बाद एक बार इकाई पे पुनः वही संख्या आती है। तो इसलिए इसमें इकाई का क्या पता करेंगे? इसमें इकाई अंक कैसे पता करते हैं? जैसे है 105 जो है, 105 में 5 ले लेते हैं, और ये जो 17 है, 17 को हम लिख देते हैं 16 गुणे 105 घाते 1। समझ रहे हैं? अभी बताया था हमने, x घाते 2 को x गुणे x लिख सकते हैं, x घाते 4 को x गुणे 3 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही x पावर 17 को हम u लिख देंगे। अब स्टार्ट करके वो बताते हैं। अब इसमें 4 टाइम का भाग दे देंगे, तो ये हुआ समझिए 5 के घाता 5 समझिए 105 की इकाई में कितना आएगा? जितना 5 की इकाई पे आएगा, तो 5 ये 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौके 16। और ध्यान दीजिए, हमको शेष यहाँ पे लाना है, तो शेष कितना बच रहा है? 0, और प्लस ये 1 है, ये तो 5 के घाते 1, इसका मतलब इकाई पे इसके 5 आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी 5 है, ये है। इसी प्रकार से इसमें देखिए 18 के घाते 10 में ध्यान दीजिए, डायरेक्ट लगाते हैं 8 के घाते, इसका घात 1 निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1, 10 के घात 10 का मतलब है 9 प्लस 1। तो अब इसमें 4 से भाग दे देगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, शेष लेना है, एक शेष को इसमें जोड़ दिया, ये 2 हुआ, 8 है 64। इसमें इकाई क्या ये आएगा? जैसे ये हुआ
इतना होगा। इसमें इकाई काट क्या आएगा 7 घाते 5 6 0 प्लस 1 कर दिया हमने। इसमें 4 से भाग दे दिया हमने, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 1 के 4, मान लीजिए 4 1 के 4, 4 चौके 16 कट गया, 0 शेष आया और प्लस 1 है 7 घाते 1 का मतलब 1, समझ रहे हैं। इसका मतलब इकाई पे इसके 7 होगा। इस प्रकार से इकाई पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।